हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एटागर ब्लॉग और मैं हूँ शीलू। और डेली की तरह मैं आज भी खेतों की तरफ ही पहुँच गई हूँ, क्योंकि डेली मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई टीचर आता नहीं है पढ़ाने के लिए। तो बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और मुझे 2 बच्चे और मिले हैं जो बार बार जो है ये बॉटल देखिए, ये बॉटल लेकर के, इतनी सी बॉटल कितने लीटर की है ये, 5 लीटर की बोतल। और ये बच्चा कितने लीटर का है, कितनी एज का है, मतलब सॉरी ये बच्चे कितनी एज का है, ये 5 साल का बच्चा 5 लीटर की बोतल लेके जा रहा है। शहर के बच्चे ये नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और एक बच्चा देखिए ये कुर्सी मेरी चेयर के साथ खेल रहा है। क्यों? टीचर की चेयर के साथ खेलने में मजा आता है। हेलो बोलो ऑडियंस को एक बार, हेलो बोलो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा, बताओ। इनका नाम अनुज है, ये है अनुज। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, बहुत मेहनत करते हैं। कल मैंने देखा था ये गोभी के जो पत्ते होते हैं ना, उसको एक छोटा सा टब जैसा था, बहुत छोटा सा इसके ही साइज का, उसमें रख करके बकरी के लिए सर पे रख के लेके जा रहा था। मतलब मैं सोच रही थी कि कितनी मेहनत करते हैं ये कितने साल का बच्चा होगा, अभी 2, 3, 4 साल का होगा। और मतलब अपने घर की जिम्मेदारी समझता है ये बच्चा कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। मतलब ये बच्चे भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं। और देखिए मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे आती हूँ पढ़ाने के लिए। देखिए ये यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में मैं पढ़ाने के लिए आती हूँ। इस तरह से ये लोग रहते हैं। और आप देखिए इन बच्चों को मुझे कितना आगे ले जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है ऑडियंस, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को कितना आगे ले जाएंगे, ठीक है। अगर ये चैनल आगे बढ़ेगा तभी ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो मेरे से फिजिकली और मेंटली मतलब जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ यहाँ आकर के उतनी मैं कर रही हूँ। बाकी तो आपके हाथ में है इनका भविष्य। और इधर भैंस भी बैठी है, देखिए अभी बैठी है, अभी भैंस बैठी हुई है, ठीक है। वो देख रही है, जैसे ही मैं पास जाऊंगी तो स्वागत तो मेरा करती है, बहुत गुस्से में स्वागत करती है, पता नहीं उसे क्या चिढ़ती है मेरे से, मेरे को बहुत डराती है। और ये एक छोटी सी बच्ची है दिव्या, ये देखिए ये मेरे फोटो क्लिक करती रहती है। अभी तो फिलहाल मैं सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। बाकी फोटोज क्लिक अगर करती है तो बैक कैमरे से वो मेरे फोटो क्लिक कर देती है। मम्मी भैंस स्वागत करती है मेरा। ये चारे की मशीन है, ये चारे की मशीन है ऑडियंस। और आज ये बंधी हुई नहीं है, ठीक है। तो मैं चला के देखती हूँ, ये ऐसे ही कुछ चलती है, नहीं ऐसे नहीं चलती, ये मैं उल्टा चला रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से चलती है शायद, देखिए इसमें पीछे से वो लगाया जाता है, चारा लगा देते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से ये लोग चलाते हैं, ठीक है। अभी खाली है इसलिए मैं एक हाथ से घुमा रही हूँ, अदरवाइज मुझसे नहीं घूमेगी, बहुत मेहनत लगती है इसमें। मतलब इसको चलाने वालों को जिम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा ये जिम हो जाता है, जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो खेत में जो लोग काम करते हैं उनको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ही इस मशीन से ही जिम हो जाता है। खेत में काम करने से, फावड़ा चलाने से, खेत की सिंचाई करने से, नराई करने से, गुड़वाई करने से, जितने भी खेत में जो काम होते हैं उससे ही जिम हो जाता है। और ये लोग बहुत मतलब ताकतवर भी रहते हैं भाई, इनके मुकाबले कोई नहीं। सिटी के लोग तो बिल्कुल भी नहीं लग सकते इन लोगों के मुकाबले। सो आप लोग इन लोगों को आगे बढ़ाइएगा। दिव्या बेटा क्या सोच रही हो, इधर आओ, देखते हैं दिव्या क्या कहती है, कैसा लगता है दिव्या को। ये है मेरी प्यारी सी बच्ची दिव्या, और ये मेरे फोटो क्लिक करती रहती है। दिव्या हेलो बोलो ऑडियंस को, हेलो ऐसे बोलो। अच्छा कैसा लगता है, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आती हूँ बेटा, अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा अभी 5th में पढ़ती हैं, मतलब अपने गांव में कहीं एडमिशन ले लिया है। बाकी तो अच्छे स्कूल में तो ये बच्चे बेचारे सोच ही नहीं सकते कि अच्छे स्कूल में कैसे जाएं, लेकिन अगर ऑडियंस साथ देती है तो बेटा आगे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मन करता है। अगर ये यूट्यूब वाले जो ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, अगर ये साथ देंगे तो तुम्हारा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा,
अच्छा लगेगा, फिर अच्छे से पढ़ाई करोगी इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में बच्ची पढ़ना चाहती है और ये सारे बच्चे ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज है। हर जगह कहीं भी अगर हम अच्छी सिटी में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको अच्छे से पता है। या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो गई, वहाँ भी इंग्लिश की ही ज़रूरत हो गई, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बोलो एक बार ऑडियंस को कि हम हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, जिससे हम बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हम अच्छे स्कूल। इन बच्चों की आवाज़ जो है बहुत ही स्लो है, माइक लाना पड़ेगा, कॉलर माइक लाना पड़ेगा। मैं तो बहुत तेज़ी से बोलती हूँ, पता नहीं मुझे हैबिट है तेज़ बोलने की, शायद बिना माइक के ही काम चल जाता है मेरा तो। लेकिन कोई नहीं, बच्चों को आप प्रीफर कीजिए, आगे बढ़ाइएगा। और डेली हम आपको दिखाते रहेंगे क्या सिखाते हैं इन बच्चों को, क्या नहीं सिखाते हैं। देखिए अभी कुछ बच्चे जो हैं कैसे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, ये देखिए। सर जी से किस तरीके भाग गया, मंजेश भाग गया, देखिए देखिए, बाप रे। ये बेटा पढ़ने आते हो तुम या फिर ये कलामुंडी खाने आते हो? कलामुंडी खा रहा है भाई, सीधे बैठो, क्या नाम है? सीधे बैठो अच्छे से। और ये देखो, ये सुरभि क्या कर रही है? मेरा नाम रूबी है। हंसना नहीं है, पालती मार के अच्छे से बैठो, पालती मार के अच्छे से, हाथ कस के, और स्ट्रेट फॉर्म में बैठना नहीं हुआ, ये बैठो नीचे, सिट डाउन हो जाओ, सिट डाउन हो जाओ भाई, सिट डाउन अच्छे से। ये बहुत शैतानी करता है ये, मतलब किसी की बात एकदम नहीं सुनता है, इसीलिए मैं ऐसे विधायक बुलाती हूँ, ठीक है। देखिए अब स्ट्रेट फॉर्म में बैठ गया। शिवांश स्ट्रेट फॉर्म में हाथ कस के बैठो, हाथ कस के बैठो, हाथ, हाँ। और कोमल, कोमल देखिए क्या करती रहती है ये कोमल है, ये देखिए, ये अपने बालों में कंघा भी नहीं करती, ये देखिए, ये देखिए, और ऐसी भाग आती है। और ठंड हो रही है, ठंड का मौसम हो रहा है, तो नहाना तो दूर की बात है, ये नहा ही नहीं सकते क्योंकि खुले में रहते हैं एकदम से। तो एक हफ्ते में 10 दिन में नहा लिए तो नहा लिए, नहीं तो वो भी नहीं, क्योंकि खुली हवा जो लगती है, ठीक है। और ये खेलते रहते हैं आराम से, और ऐसे ही उठ के चले आ जाते हैं, जैसे ही मुझे देखते हैं कि दीदी आ गई पढ़ाने के लिए, वैसे ही उठ के चले आते हैं एकदम से। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत छोटा छोटा सा बच्चा है, और देखिए दो अपने से बड़ी बॉटल, मतलब मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा लेकिन इस बच्चे के हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। देखिए ये बॉटल लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अनुभव, इसका नाम अनुभव है। देखिए बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती है। देखिए अभी ये पढ़ने नहीं आता है, लेकिन इसके पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ेगी, तब ये पढ़ने के लिए आएगा, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं जो सिटी में नहीं मिलते हैं। सिटी में इतने छोटे बच्चे आज भी ब्लैंकेट के अंदर बैठे होंगे, लेकिन देखिए ये हमारे भारत के जो हैं गांव के जो बच्चे होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। छोटा बच्चा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, असली भारत के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आओ बेटा, तुम आ ही नहीं रहे हो, आओ। देखो अपना घर जा रहा है, वो अपना घर जा रहा है, गजब। और इसको अभी का टेबल इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में आता है, लेकिन इंग्लिश में याद करना बहुत ही कंपलसरी है ना बेटा? इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बोलना सीखो, बोलना है, भले ही गलत बोलो लेकिन बोलना सीखो। मंजेश पिटाई हो जाएगी, मैं पीटती नहीं हूँ, है ना, पीटती नहीं हूँ, डरा देती हूँ, डरना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं करना है, शैतानी नहीं करनी है बिल्कुल। जब मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ना है अच्छे से। इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनको इंग्लिश में टेबल नहीं आता है, हम सिखाते हैं बच्चों को इंग्लिश में टेबल। हाथ कस लो सारे स्टूडेंट, पालती मार लो, हाथ कस लो अच्छे से। ये क्या कर रही हो तुम? ये नहीं करना है, पालती मारो अच्छे से, हाथ कस लो। बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब याद हुआ?
आनी चाहिए, ONE1 भी आने चाहिए। देखिए 2 बच्चे और हैं जो इतनी बड़ी बॉटल खींच के ला रहे, कितने छोटे छोटे से हैं। इतनी मेहनत शहर के बच्चे कर सकते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, और बहुत खुश है। अरे रुक जाओ भाई, इतनी स्पीड में क्यों जा रहे हो? इतनी स्पीड में क्यों जा रहे? अरे गिर गए। अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, गिरो मत। देखिए ये बॉटल खींच के दोनों के दोनों लेके जा रहे हैं। देखिए कितनी मेहनत करते हैं भाई, ये बच्चे हैं देश का भविष्य, ये कुछ करेंगे। ठीक है, ये गिर गिर के क्यों जा रहे हो भाई? हेलो गाइस, देखिए ये है 4 स्टूडेंट अभी मेरे पास आए हुए हैं, इनको भी पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब इन लोगों को ये पता लगा कि हमारे खेतों में एक कोई दीदी आती है पढ़ाने के लिए, तो इनका बहुत मन हुआ, तो वो बेचारे जो है मिलने के लिए आ गए कि दीदी हमें भी पढ़ना है ना ग्रीस। यस सर मैम। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा, ये एक बच्चा है ग्रीस जो आँखों से ब्लाइंड है, मतलब ऐसे दिखाई नहीं देता है, जन्म से ही ऐसा है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसिडेंट इसके साथ हुआ हो, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे जन्म से ही, मतलब ये पैदा जब हुआ तो उसे जन्म से ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, कैचिंग पावर अच्छी है इसकी। अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे कुछ ना कुछ पूछा था तो उसने तुरंत ही बता दिया। और ये भी मासूम से बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे, ये भी पढ़ना चाहते हैं। और ग्रीस, पढ़ना कितना अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है। yes, अगर तुम्हारा कहीं ब्लाइंड वाले स्कूल में एडमिशन हो तो, क्योंकि ब्लाइंड वाली चीज़ ऐसे मैं बोलना तो तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन और चीज़ें नहीं सिखा सकती, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, तो वो साधन मेरे पास तो है नहीं बेटा। मैं ऐसे बोलना तो सिखा सकती हूँ तुम्हें। बोलना ही सिखा दूँ? खैर, जब तक मेरे पास भी व्यवस्था नहीं होती है ऑडियंस, और ये बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है, और आप लोगों के हाथ में है इस बच्चे की ज़िंदगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं इन बच्चों को आगे बढ़ा पाऊँ। इन बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है, और इन बच्चों का जब भविष्य बन जाएगा तो हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देश हमारा आज पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। और मैं जो हूँ, इधर देखिए झोपड़ी में पढ़ाने के लिए आती हूँ, आपको सामने दिख रही होगी झोपड़ी। इस तरीके से हमारे भारत के लोग रह रहे हैं आज भी। ठीक है, इतनी हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी है, तो आप लोगों के हाथ में है इन बच्चों का भविष्य। प्लस ये एक जो बच्चा ग्रीस है, ये इसको आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका भी भविष्य आपके हाथ में है। हमारे देश के बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हमारा देश उतना ज़्यादा तरक्की करेगा अदर कंट्रीज़ की कंपैरिजन में। ठीक है, आज हम देखते हैं कि अमेरिका बहुत ऊपर है, चाइना बहुत आगे है, अदर कंट्री जो भी हैं बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा क्या है जिससे हम आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं? इसका मेन कारण ये है कि अशिक्षा। ठीक है, जब ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। आपने देखा होगा कि इन्हीं बच्चों में से जो ज़मीन पे बैठ करके, ये देखिए ये क्या है, ये जो बोरियां होती है ना, उसको सिल के ये बनाई, ये पल्ली, इस पे बैठ के ये बच्चे पढ़ते हैं, और यही बच्चे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, मेरा भी सपना एडवोकेट बनने का है, और मेरा भविष्य भी आपके ही हाथ में है, इन बच्चों का भविष्य भी आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो मैं ऑडियंस से एक बार रिक्वेस्ट फिर से करूंगी, और सारे बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि प्रेशर नहीं दूंगी मैं किसी के ऊपर कि आप ऐसा कर ही दें। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये ब्लॉग वाला जो चैनल है वो आगे जाए, इन बच्चों का भविष्य बन जाए, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू। खुले आसमान के नीचे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, और हवा इतनी ठंडी आज चल रही है जनवरी के महीने में कि सोच भी नहीं सकते हैं। बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसमें
ये सारे बच्चे देखिए पढ़ने के लिए आए हुए हैं और ज़मीन पे बैठ के खुले आसमान में और ठंडी ठंडी हवा में पढ़ रहे हैं। मजबूरी है ये इन बच्चों की। और ये हैं मंजेश, ठीक है। और मंजेश को मैं प्यार से विधायक भी बुलाती हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसकी कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है ना, इसकी जो हैबिट्स हैं वो लीडर्स जैसी है, मतलब एकदम दादागिरी वाली, और बच्चों को तो कुछ समझता ही नहीं है अपने सामने। और देखिए अब ये कुछ सुनाएगा। मंजिस क्या सुनाओगे? ABCD सुनाओगे? हैं? तो सुनाओ ABCD। इतनी तेज कौन बोलता है? एक्स की बात पता नहीं। पूरा गला ही फाड़ दिया। इतनी तेज कौन बोलता है भाई? मतलब इतनी स्पीड से पूरा गला फाड़ दिया उसने अपना। बता नहीं सकती मैं अभी। इतनी तेज क्यों बोले बेटा, बताओ। बोलिए। अच्छा लगा? गला ठीक रहो। गला ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा उसे। अच्छा, पढ़ने में इन बच्चों को इतना इंटरेस्ट आने लगा है कि वो इतनी तेज बोलते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा गला ख़राब होगा या सही होगा, ठीक है, सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बस पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, और आगे जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है। गाइस, ये बच्चा बड़ा ही शैतानी करता है, मतलब टीचर को टीचर ही नहीं समझ रहा है। ऐसे बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर भी मुझे, क्योंकि ये टीचर को टीचर नहीं समझ रहा है अभी। क्या बोल रही थी बेटा, जरा बताना मुझे, क्या बोल रही थी बेटा? विधायक साहब हेलो। अब बोल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। देखिए अभी बहुत शैतानी कर रहा था। ये बोल रहा था कि दीदी मेरा डांस का एक चैनल बना दो, मैं डांस करूँगा, ठीक है। ये डांस करेगा। डांस करोगे? आता है डांस? करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ। ये कौन सा डांस है भाई? ये कौन सा डांस है भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा डांस है। ये कह रहा था मुझे गंदा डांस भी आता है और मुझे अच्छा डांस भी आता है। अब मैं देखती हूँ इसके, ठीक है। अच्छा डांस नहीं आता? यही आता है, अच्छा और गंदा नहीं आता, यही आता है भाई। ये बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, जो भी होता है मेरे से शेयर जरूर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये सारी चीजें मुझसे शेयर करते हैं। हम बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब करें।